रामायण एक अमर महाकाव्य। कथा है उस महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जिसने मानवीय धर्म और मूल्यों का पालन करने के लिए जीवन के सुखों को त्याग कर अपनाई जीवन की कठोरताएं और चुनौतियां। कौशल्या, श्रवण कुमार की हत्या मेरे बाण लगने से हुई, परंतु उसके माता पिता की मृत्यु का पाप मेरे सर पर आया। उनके श्राप से मेरे अपराधी मन को यह तसल्ली हुई कि चलो मेरी संतान तो होगी। और देखो आज किस प्रकार उनके श्राप का एक एक शब्द सत्य हो रहा है। मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मेरा एक पुत्र भी मेरे पास नहीं है। होनी बहुत बलवान होती है। आप धीरज धरे महाराज, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मेरा काल मुझे साफ दिखाई दे रहा है। राम के वियोग में अब और श्वास नहीं ले पा रहा हूं। राम, हे राम। माँ, क्या बात है? तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। क्या कह रही हो माँ? भरत, जो कह रही हूँ ठीक ही कह रही हूँ। अब तुम अपने पिता का राजपाट संभालो। और राम भैया? राम को 14 वर्षों का वनवास मिला है। दुखी ना हो बेटा, अब अपने धर्म का पालन करो, राज्यभार संभालो। मुझे राजपाट नहीं चाहिए। मैं आज ही राम के पास जाऊंगा। आज ही राम के पास। भैया राम, भरत सेना लेकर लड़ने आ रहे हैं। मैं उन्हें रोकता हूँ। नहीं लक्ष्मण, धीरज से काम लो, भरत को आने दो। आओ भरत, मेरे भाई। प्रिय राम, हम सब तुम्हें वापस लेने आए हैं। क्षमा करें गुरुदेव, पिता के वचन को भंग न होने दें। मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए भैया। राजगद्दी पर केवल आपका ही अधिकार है। यदि आपको पिताश्री के वचनों का इतना ही ख्याल है तो अपने चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मेरी पादुकाओं का क्या करोगे भरत? महाराज से मैंने दोनों वरदान तो ले लिए, लेकिन मैं तो फिर भी हार गई। वरदान के बदले सुहाग गया, और जिसके लिए राज सिंहासन मांगा उसने भी राजा बनने से इनकार कर दिया। मैं तो हर प्रकार से हार गई। कितना आकर्षक और बलशाली पुरुष है। यदि ये मेरा हो जाए तो। भद्र, मैं शूर्पणखा हूँ। मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं तो विवाहित हूँ बाले, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण? तो तुम लक्ष्मण हो? क्या तुम मेरी हो सकती हो? मैं तो इनका सेवक हूँ। तुम इन्हीं के पास जाओ। ये स्त्री कौन है? जब तक ये यहाँ मौजूद है मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। पहले इसे देखती हूँ।
भैया, मैं अपमान की ज्वाला में झुलस रही हूँ और मेरा अपमान तुम्हारा भी अपमान है, क्योंकि तुम लंकापति हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। परंतु लंकेश, राम बहुत शक्तिशाली है, उन्हें युद्ध में हराना आसान नहीं है। मैं राम और लक्ष्मण दोनों की शक्ति जानता हूँ, इसलिए उनसे सीधे युद्ध करना मूर्खता होगी। तो क्या उपाय है? आप स्वर्ण मृग बनकर राम को चकमा देकर दूर ले जाना, मैं सीता को उठा ले जाऊंगा। स्वामी, देखिए कितना सुंदर मृग है। वास्तव में सुंदर मृग है। पहले ऐसा मृग कभी इस वन में नहीं देखा गया। ऐसा लग रहा है मानो सोने का हो। देखो तो, सूरज की किरणों से उसके चर्म से कैसी आभा फूट रही है। किंतु भाभी, ये कोई साधारण मृग नहीं लगता, ये तो कोई मायावी लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राक्षस फिर कोई खेल खेल रहे हो? इतने बलशाली राक्षसों का वध करने वाला क्या एक मृग से भयभीत हो रहा है? मृग अद्भुत सुंदर है। स्वामी, क्या आप मेरे लिए इसको पकड़कर ला सकते हैं? अगर ये राक्षस भी है तो भी मेरे वास से बच नहीं पाएगा। लक्ष्मण, तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना। सीता की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम पर है। इसे अकेली नहीं छोड़ना। मैं मृग के पीछे जा रहा हूँ। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी संकट में घिर गए हैं। वो तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। भाभी, आप व्यर्थ ही परेशान हो रही हैं। भैया अभी आपके लिए उस मृग को लेकर आते ही होंगे। तो तुम उनकी मदद के लिए नहीं जाओगे? आप नाराज ना हो भाभी, बड़ी भाभी माँ समान होती है। आपका आदेश भी मैं नहीं टाल सकता, लेकिन भैया मुझे आपकी सुरक्षा का भार सौंप गए हैं। मैं उनके आदेश को भी नहीं टाल सकता। इसलिए मैं आपकी सुरक्षा के लिए ये एक रेखा खींच रहा हूँ। भाभी, कृपया करके आप इस रेखा से बाहर न आइएगा। इस रेखा के भीतर आप पूर्णतया सुरक्षित हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। भिक्षान्न देही, भिक्षान्न देही। देवी, कुछ भिक्षा मिलेगी? साधु 2 दिनों से भूखा है। आपको भिक्षा इस रेखा के अंदर आके लेनी होगी, क्योंकि मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। ये सन्यासी का अपमान है। हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आओ, नहीं तो हम चलते हैं। और फिर साधु से कैसा भय? सुनिए, आप ठीक कहते हैं। लीजिए, ये कुछ ताजे फल हैं। बचाओ, बचाओ स्वामी। तुम्हें मुझसे बचाने कोई नहीं आएगा। अधर्मी, निर्लज्ज, एक विवाहिता से ऐसी बात करना भी पाप है। तुम शायद जानते नहीं कि जिन्हें तुम वनवासी कह रहे हो, वही एक दिन तुम्हारी सोने की लंका तहस तहस कर मुझे तुम्हारे पंजे से छुड़ा ले जाएंगे। रुको, तुम इस अबला स्त्री को लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे जा बूढ़े के रावण का सामना करने चला है। ले, संभाल मेरी तलवार का वार। तुम सीते को अकेले छोड़कर कैसे चले आए लक्ष्मण? भाभी और मैंने आपकी आवाज सुनी थी, जैसे आप मुझे सहायता के लिए पुकार रही हो। लक्ष्मण,
हम राक्षसों द्वारा चले गए हैं। वो स्वर्ण मृग नहीं था जो सीते ने देखा था और जिसे पकड़ने मैं यहाँ आया था। तो फिर कौन था? वो स्वर्ण मृग के भेष में मारीच था जिसे मैंने मार डाला है। चलो चलो हम अपनी कुटिया की ओर चलते हैं। अरे पक्षीराज, मुझे क्षमा कर दे, मैं सीता मैया को बचा नहीं पाया। पर सीते कहाँ है? लंका का राजा रावण सीता मैया को बलपूर्वक हरण कर अपने पुष्पक विमान पर सवार कर दक्षिण की ओर गया है। दक्षिण की ओर? लंका यहाँ से बहुत दूर है। समुद्र के उस पार। रावण बहुत बलशाली है, उसके पास विशाल सेना है। वहां पहुंचना और उससे युद्ध में जीतना सरल नहीं है। राम! बेचारा पक्षीराज, इसने हमारे लिए अपनी जान तक दे दी। हनुमान जन्म से ही भगवान राम के भक्त थे, अगरचे वो कभी भगवान राम से मिले नहीं थे। एक दिन जबकि भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की तलाश में वनों में भटक रहे थे कि उनकी भेंट हनुमान से हो जाती है।